देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से माफ़ी मांगना एक अहम, विवादित और दिलचस्प विषय है। आज हम मौलाना आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम की रोशनी में ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगने जैसे ही एक प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे। इस मामले को समझने के लिए हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। मौलाना आज़ाद, नेहरू, सरदार पटेल, आसफ अली, शंकर राव देव, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी और प्रफुल्ल घोष, इन 9 नेताओं को अहमदनगर की जेल में रखा गया था। मौलाना खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें चीनी की प्लेटों में खाने की आदत थी, इसलिए खास डिनर सेट मंगवाया गया। इन नेताओं का खाना बनाने के लिए पूना की जेल से खास रसोइया बुलवाया गया था, लेकिन जब वह भी उनकी रुचि का खाना नहीं बना सका तो उसे बदल दिया गया। जेल में उनकी दिनचर्या से यह साफ था कि किसी भी नेता को जेल में किसी भी प्रकार का श्रम करने की बाध्यता नहीं थी। उनकी मांग पर अखबार आदि भी उपलब्ध करवा दिए गए थे। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था और पूरी दुनिया में तेजी से कई घटनाएं घट रही थी। इन नेताओं को उनकी जानकारी अखबारों के जरिए मिल रही थी। लेकिन इस बीच अहमदनगर की इस जेल में कुछ ऐसा घटा जिसकी जानकारी इनमें से किसी को भी नहीं थी। जेलर ने एक दिन उन्हें बताया कि डॉक्टर सैयद महमूद को रिहा करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अचानक मिले रिहाई के आदेश से सभी नेता ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद सरकार अपनी नीति बदल रही हो, जिसका खुलासा बाद में होगा। खैर, डॉक्टर सैयद महमूद रिहा कर दिए गए। जब वे पटना पहुंचे तो संवाददाताओं ने उनसे उनकी रिहाई के संबंध में सवाल पूछे। डॉक्टर महमूद ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं पता कि उन्हें क्यों रिहा किया गया। यह उनके लिए भी काफी अप्रत्याशित था। लेकिन तभी अंग्रेज सरकार ने गुगली फेंकते हुए वह पत्र मीडिया के सामने सार्वजनिक कर दिया, जो कि डॉक्टर महमूद ने वायसराय को लिखा था। इस पत्र में डॉक्टर महमूद ने लिखा था कि उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में भाग ही नहीं लिया और भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होने के दौरान भी वे मौजूद ही नहीं थे। ये बात साफ तौर पर झूठ थी। जेल में बंद बाकी नेताओं को जब इस बात का पता चला तो वे भौंचक्के रह गए और उन्हें डॉक्टर सैयद महमूद पर काफी गुस्सा भी आया। उधर इतनी किरकिरी होने के बावजूद डॉक्टर सैयद महमूद गांधी जी के पास पहुंच गए और कहा कि यद्यपि उन्होंने वायसराय को यह पत्र लिखा था, लेकिन इसे भेजने को लेकर वे काफी उलझन में थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुरान में लिखी एक बात याद आई कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ही काम करना चाहिए। इसे अल्लाह का इशारा मानते हुए उन्होंने पत्र वायसराय को भेज दिया। गांधी जी ऐसे मामलों में काफी उदार व्यक्ति थे। उन्होंने वही किया जिसकी उनसे अपेक्षा थी। डॉक्टर महमूद आगे चलकर भारत के सांसद, विधायक और मंत्री भी बने। गौरतलब है कि ये वही डॉक्टर महमूद थे जो 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली प्रांतीय स्वायत्तता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मौलाना आजाद ने इसे सांप्रदायिक मानसिकता से जोड़ दिया था। अंग्रेजों से माफी मांगने का एक प्रकरण तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन यह मामला कम ही सुना गया है। तो आपका क्या विचार है इस किस्से के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।